हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर डेवलपमेंट। तो बड़े सारे बंदे सिलेबस के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि सिलेबस जो बाकी पोस्टों का एएसटीओ का या बाकी पोस्टों का सिलेबस क्यों नहीं आया। ठीक है। तो ये जेकेएसएसबी ने डेलिबरेटली जो है वो डिले करा है। अब ये क्यों करा है यार, ये इनको पता होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं आपको ऑफिशियल रिप्लाई बताऊँ ना, ये आपका रिवार्ड है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का रिप्लाई है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो। ये वेटनरी फार्मासिस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग बोला गया है कि द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी फार्मासिस्ट may accordingly be devised as your own level as mandated in citizen charter। जो सिटीजन चार्टर है उसमें जो लिखा गया है सिलेबस जो है वो जेकेएसएसबी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे द सिलेबस एंड क्राइटेरिया, सिलेबस जो क्राइटेरिया जो है वो फाइनल कंसल्टेशन जो है वो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से लिया जाता है और टेक्निकल एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर इनके लिए टेक्निकल एक्सपोर्ट भी जो है वो चाहिए तो वो, अब मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता कि इतना डिले जो है वो क्यों मुझे केसेस में नहीं कर रहा। ठीक है। अब अगर आप बताओ कि एएसटीओ का जो क्वालिफिकेशन थी वो आपकी क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन। ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बेस पे जो ऐसे आपका अगर आप देखोगे तो एक्साइज से का सिलेबस जो है वो बेस्ट सिलेबस है। ठीक है। आपके ग्रेजुएशन लेवल का तो वही सिलेबस जो है वो सबके लिए कर देते। तो इसके लिए ना हम सबको जो है वो इसके लिए आवाज उठानी पड़ी, क्योंकि इस अभी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, आगे जो रिक्रूटमेंट है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोगों को डिफेंस सबमिट करवाया करो जीएडी में। ठीक है। क्योंकि ये जो इशू जो है इससे इससे आपको टाइम कितना स्पॉइल हुआ। ठीक है। सिलेबस अभी जो मेरे को अपडेट मिली है कि अगस्त में जो है वो सिलेबस जो है वो निकाल देंगे सब मैक्सिमम सारी पोस्टों का। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इसका इस एग्जाम जो है वो इस साल हो जाएगा। चांस से कम है इस साल एग्जाम हो, नेक्स्ट ईयर होगा एग्जाम जनवरी फरवरी मार्च तक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस जो निकालने में इतना डिले कर दिया हुआ है। ठीक है। बाकी मोर एंड लेस जहाँ तक मेरे को लगता है आपका वेटनरी फार्मेसी का जो पहला सिलेबस है वही रहेगा। उसके बाद आपका जो और कौन सा है जूनियर सब एडिटर का सिलेबस जो है वही रहेगा। ठीक है। जूनियर सब एडिटर का सिलेबस भी वही रहेगा। एएसटीओ का सिलेबस भी जो है वो जो आपका जूनियर सब एडिटर का सिलेबस है वही रहेगा। ठीक है। तो मैक्सिमम पोस्टों का सिलेबस जो है वो ही रहेंगे जो जो पहले निकले थे, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो। ठीक है। कुछ और सिलेबस निकले, कोई और डिफरेंट पोस्ट निकले तो उसका सिलेबस में मैं कह सकता हूँ, बट जो पुराने पुराने सिलेबस निकले हुए हैं वही रहेंगे मोस्ट। ठीक है। बट जूनियर सुपरडिटर का सिलेबस जो है जो आपका सेकेंड सिलेबस है उसको आप स्टैंडर्ड सिलेबस मान के अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो, चाहे वो एएसटी वाले एस्पिरेंट हो, चाहे वो दूसरे एस्पिरेंट हो आपके कौन से जूनियर सबरेटर वाले। ठीक है। बाकी अभी स्टॉक सिस्टम सिलेबस अभी मेरे को अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है। जैसे मिलेगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ठीक है। बट ये भी चांस है कि ये भी उन्होंने बोला है कि ये जो रिप्लाई आपको मैं बताया ना एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट का रिप्लाई है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री तो आई थिंक स्टॉक सिस्टम पोस्ट पे एनिमल हस्बेंड्री की भी है, हस्बेंड्री की है। चांसेस है कि जो इसका सिलेबस भी मोर एंड लेस स्टॉक सिस्टम सिलेबस जो है मोर एंड लेस ऐसा ही रहेगा जैसा जो है इसमें बोला गया है। ठीक है। तो चांसेस है कि स्टॉक एक्सचेंज सिलेबस एएसटी सिलेबस, ठीक है, वो मोर एंड लेस सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अलग से बना दूंगा, बट इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है। वेटनरी फार्मेसी का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद आपका जूनियर सब एडिटर का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है। और जूनियर सब एडिटर का सिलेबस जो है ना वो आप वही सिलेबस मोर लेस आपका एएसटी का सिलेबस रहेगा। कुछ चेंजेस जो है वो इसमें कम ही आएंगी। ठीक है। तो आप इसको सिलेबस को स्टैंडर्ड सिलेबस मान के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो।